अस्सलाम वालेकुम, डीएम न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मा शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध असेंबली में कालाबाग डैम के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर, अरकान की हंगामा आराई। वज़ीर सकाफत शशि पलेजो का कहना है कि डैम किसी सूरत नहीं बनेगा। जजेस तकर्री केस में सदारती रेफरेंस दायर, सदर आसिफ अली जरदारी ने 13 नकात पर सुप्रीम कोर्ट से आईनी राय मांग ली। समाअत के लिए जस्टिस खिलजी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट ने शोएब सिडल कमीशन खत्म कर दिया, रिपोर्ट पब्लिक करने की इजाजत। अरसलान इफ्तिखार कहते हैं मलिक रियाज के खिलाफ हरजाना का दावा करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में सदर के 2 ओहदों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि फैसलों पर अमल न करना आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में फतेह पर खुश, दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के लिए पुरुमीद। कहते हैं करप्शन इंतहा को पहुंच गई। जापान के शुमाली इलाके में 7.3 शिद्दत का जल्जला, दारुल हुकूमत टोक्यो की इमारतें भी लरज़ उठी, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दौरा भारत से पहले कौमी टीम की मुश्किलात में इजाफा, अब्दुल रज़ाक और रजा हसन के बाद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज असद शफीक भी अनफिट हो गए। और जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल 40 दिन में $152 मिलियन कमाकर बरतानवी तारीख की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। सिंध असेंबली में कालाबाग डैम की तामीर के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। डैम की तामीर पर बहस में शदीद हंगामा आराई हुई। अरकान असेंबली ने एक दूसरे के खिलाफ नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए और शदीद नारेबाजी की। इजलास 1.5 घंटे ताखीर से डिप्टी स्पीकर शहला रजा की जेर सदारत शुरू हुआ। जाहिद बरखड़ी ने कहा कि जाली वोटों पर इक़्तिदार में आने वाले कालाबाग डैम पर बात ना करें। जाहिद बरखड़ी के रिमार्क्स पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। शदीद मेमन अरकान असेंबली को खामोश कराने की कोशिश करते रहे। वज़ीर सकाफत शशि पलेजो का कहना था कि डैम किसी सूरत नहीं बनेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तैनाती के तनाज़े पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। इस रेफरेंस में अदालत से 13 सवालात पर रहनुमाई मांगी गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रेफरेंस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सदारती रेफरेंस में 13 सवालात उठाए गए हैं कि क्या जजेस तकर्री में सीनियोरिटी का असूल मद्देनजर रखा गया, सदर मुमलिकत जजेस की तकर्री से मुतल्लिक क्या इख्तियारात रखते हैं, जजों की तकर्री में अदालती कमीशन किस हद तक बाइख्तियार है, पार्लियामानी कमेटी जजेस तैनाती के हवाले से क्या इख्तियारात रखती है, किसी को जज बनाने का मेयार क्या है, क्या जजेस तकर्री में सीनियोरिटी के तयशुदा असूल नज़रअंदाज किए जा सकते हैं, क्या सीनियर की बजाय जूनियर जज अदालती कमीशन में बैठ सकता है, क्या जूनियर जज को अदालती कमीशन में बिठाना गैर आइनी नहीं, क्या सदर किसी गैर आइनी इकदाम का जायजा लेने के लिए जजेस तकर्री की समरी वापस नहीं भेज सकता, ऐसा कमीशन जिसकी रुकनीत ही गलत हो उसके फैसलों की क्या हैसियत होगी, क्या जब 2 जज एक ही दिन मुकर्रर हों तो उम्र में जायद जज को सीनियर माना जाता है, क्या सीनियर जज रियाज अहमद की जगह जस्टिस अनवर कासी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर करना जायज था। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज की दरख्वास्त तस्लीम करते हुए अरसलान इफ्तिखार केस की तहकीकात करने वाले शोएब सिडल कमीशन को खत्म करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस जवाद ख्वाजा की सरबराही में शोएब सिडल कमीशन केस से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शोएब सिडल कमीशन खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में कहा कि मामला 2 अफराद के दरमियान है, इसमें कौमी दौलत का तनाज़े नहीं है, इसीलिए फ्रीकैन दादरसी के लिए मुतल्लिका फौरन से रजू करें। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस में मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शोएब सिडल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार ने कहा है कि कभी अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। मलिक रियाज अब केस से भाग रहे हैं, उनके खिलाफ हरजाना का दावा करूंगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरसलान इफ्तिखार ने कहा कि सारे अकाउंट्स मीडिया को दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुखालिफ 6 माह से बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गैर मुल्की दौरों को मलिक रियाज ने स्पॉन्सर नहीं किया, तमाम इखराजात खुद बर्दाश्त किए।
और अब जिक्र करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का। लाहौर हाईकोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदों से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसलों पर हर किसी को अमल दरामद करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट उमर अता बिंदयाल की सरबराही में फुल बेंच ने मुकदमे की समाअत की। इस्तगासा के वकील AK डोगर ने दलाइल दिए कि अदालत ने सवाल किया कि क्या सदर के खिलाफ कार्रवाई अब भी हो सकती है, जिस पर AK डोगर का कहना था कि किसी भी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने पूछा कि अगर सदर कत्ल कर दे तो क्या उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। AK डोगर का कहना था कि कोई कातिल सदर नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करना आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को दलाइल जारी रखने की हदायत करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद मुकदमे के फरीक अजहर सदीक एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर समेत तौहीन अदालत का इतलाक हर एक पर होता है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ का कहना है कि 2 दिन पहले ट्रेलर चला है, जल्द पूरी फिल्म चलने वाली है, शेर आने वाला है। मेलसी के गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में जलसा से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को कर्जों और बहरानों में घिरा हुआ है। गैस है न बिजली, मगर बिल पूरा आता है। घर, कारखाने, दुकान, मैदान और किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली कहाँ आती है। किसानों को 60,000 रुपए बिल की बजाय 1 लाख रुपए बिल देना पड़ता है। खाद और ज़रूरी अद्वियात महंगी है। सस्ता आटा और सस्ती रोटी कैसे मिल सकती है। नवाज शरीफ ने कहा कि रेलवे, PIA और अवामी इदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं और हर साल कौमी खजाना करप्शन की नजर हो रहा है। हुक्मरानों ने खजाने से सारा पैसा खत्म कर दिया है। वजीरों की जेबों से भी पैसे निकलवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग जरूर कामयाब होगी। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आवाम के ताउन से नया पाकिस्तान तामीर करेंगे। पार्टी मंशूर के मुताबिक घर घर खुशहाली होगी। डिग्रियां और हुनरमंद अफराद तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के दौर में रोजगार और आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। और अब आपको बताते चले कराची के हालात। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया, जबकि रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के सामने से 3 अफराद की बोरी बंद लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की लाशें रिक्शा में रखी गई थी। तीनों अफराद को अगवा के बाद कत्ल किया गया, ताहम मकतूलीन की शनाख्त ना हो सकी। गुलचर ममार में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। मंगूपीर कंवारी कॉलोनी में फायरिंग से सरमद नामी शख्स जाँ बहक हो गया। उधर रेंजर्स ने लांडी और मलेर में टारगेटेड ऑपरेशन करके 6 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कायदाबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिस पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। मुकाबले के बाद 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। एबटाबाद कमीशन ने उसामा के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। 700 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट रवा माह हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। एबटाबाद में उसामा के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन की रिपोर्ट 300 शहादतों की रोशनी में तैयार की गई है और 3000 दस्तावेजात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया, जिनमें आला सिविल और फौजी हुकाम और उसामा बिन लादेन के अहल खाना के तहरीरी बयानात और बयान हल्फी भी शामिल हैं, जिसमें उसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी को तस्लीम किया गया और कहा गया है कि अमरीकी ऑपरेशन के वक्त उसामा अपने कंपाउंड में मौजूद थे। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट के साथ अपनी 200 के करीब सिफारिशात भी हुकूमत को पेश करेगा। एबटाबाद कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी से कबल 16 माह के दौरान 200 इजलास किए। शहादतों के अलावा कमीशन ने उसामा पर शाया होने वाली किताबों का भी जायजा लिया। रिपोर्ट पर 2 अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं, ताहम साबिक IG अब्बास खान के दस्तखत होना अभी बाकी हैं, जो इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं। अब्बास खान चंद रोज में वतन वापस आ जाएंगे और उनके दस्तखत के बाद ये रिपोर्ट रवा माह जारी कर दी जाएगी। इसी हवाले से कमीशन का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। एबटाबाद कमीशन ने रिपोर्ट के बाद हिस्सों को खुफिया रखा है, जिनको मंजर आम पर लाने या ना लाने का फैसला हुकूमत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक 14 से 16 दिसंबर तक भारत का दौरा करेंगे। रहमान मलिक के दौरे दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के दरमियान नई वीज़ा पॉलिसी का आगाज भी किया जाएगा। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला के दौरे भारत के लिए 11 से 13 दिसंबर की तारीखों का ऐलान किया गया था और उन्होंने 12 दिसंबर को ताजमहल में अपनी 61वीं सालगिरह मनानी थी, लेकिन 13 दिसंबर को भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के 11 साल मुकम्मल होने की वजह से वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को दौरा भारत का शेड्यूल तब्दील करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वज़ीर दाखिला के दौरा भारत की नई तारीखों का ऐलान किया गया।
डीएम न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज़।